पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं, जो आपके साथ साथ और भी लोगों के लिए सुख का साधन बन जाए, वो भी नीति है। परस्पर में जो प्रीति बढ़ा दे वो नीति है, और जो परस्पर की प्रीति घटा दे वो नीति नहीं है। राजनीति एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा भाव है, एक ऐसा चिंतन है, एक ऐसी क्रिया है जो अपने सगे को नहीं छोड़ती, हर किसी को धोखा देती है। लेकिन नीति एक ऐसा चिंतन है, ऐसा व्यक्ति की अंतरंग की अभिव्यक्ति है कि वो सबको लेके चलती है। नीति कहती है कि सुनना सीखो, गुनना सीखो। लेकिन आज की नीति कह रही है कि ओम इग्नुराय नमः जो है वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप उसी मंत्र पर नहीं जी सकते। जैसे एक ही भोजन को आप हमेशा नहीं करते, बदल बदल ही करते हैं, ऐसे ही नीति कह रही है कि अगर आप नीतिवान है तो एक ही सूत्र को हर जगह ना लगाएं, जहां जरूरी, जितना जरूरी उतना लगाएं। जैसे आप भोजन करते हैं तो मीठा हर कोई खाता है या नमक हर कोई खाता है, लेकिन वो डालता भी उतनी ही लिमिट में। इमली की चटनी होती है तो नमक बहुत कम डाला जाता है, ध्यान सुनना। इमली की चटनी होती है तो नमक कम डालते हो, टमाटर की चटनी होती है तो अनुपात की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? और हरे धनिया की चटनी हो तो थोड़ी थोड़ी सी तारतम्यता से अंतर आता है। अथवा आप रसगुल्ला खा रहे हो तो उसमें चाशनी कितनी लोगे आप? एक लिमिट होगा ना, हर चीज को लेने की एक लिमिट है। ऐसे ही हर सूत्र को लगाने की भी एक लिमिट है, आप जहां जिसको लगाना उसको ही लगाना। आज की नीति बड़ी गंभीर है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी सत्य व्यक्ति या सत्य बात का विरोध ना करें, लेकिन गलत व्यक्ति और गलत बात का विरोध करना ना भूलें। बस इतना है विशेष कि विरोध करने का ढंग सही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सत्य बात है, सत्य व्यक्ति है, तो कभी जीवन में उसका विरोध ना करें। क्यों? सत्य का विरोध करने से आपके अंदर असत्यता आएगी, क्योंकि उस सत्य को जीतने के लिए आपको असत्य की ताकत चाहिए ना। और अगर कहीं असत्य बात चल रही है, गलत व्यक्ति है, गलत बात है, और आप उसका विरोध नहीं करते तो आप उसको बढ़ा रहे हैं। आपको दिख रहा है कुछ गलत चल रहा है, हाँ, अब अपना, आपको पूरा हक है उस चीज को बोलने का कि ये गलत है। अब वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, आपको बोलने का पूरा हक है। बस इतना ध्यान रखना कि उस बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए। आप जो वे ऑफ टॉकिंग या फिर प्रेजेंटेशन का जो उसका तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपकी बात जल्दी रख ली जाएगी। कभी भी जीवन में ध्यान रखना कि अगर आप किसी से ब्लेम करके बोलोगे तो वो आपकी बात नहीं स्वीकारेगा। आप उसको अगर समझाओगे तो स्वीकार लेगा। जैसे आजकल के बच्चे हैं, आप उनको ब्लेम करके बोलोगे तो हम लोग बिगड़ चुके हो, मंदिर नहीं जाते हो, बाजार में खाते हो, आलू प्याज नहीं छोड़ते हो, तो आप ब्लेम करके बोलोगे ना तो वो नहीं छोड़ेगा। आप उसको बोलो कि बेटा तुम ऐसे भी बन सकते हो। हमारा ये कहना है कि आप जब किसी चीज का विरोध कर रहे हो तो उस विरोध में आपका बौद्धिक स्तर भी दिखना चाहिए। उस विरोध में आपका बौद्धिक स्तर दिखना चाहिए। सत्य का कभी भी आप विरोध करोगे तो आप असत्य ठहराए जाओगे, और आप अगर असत्य का, गलत का विरोध नहीं करोगे तो भी आप गलत ठहराए जाओगे। क्योंकि
गलत को बढ़ावा देने वाले आप हो चुके हो। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो गंभीर होगा वो इस बात को समझ पाएगा। लेकिन हमेशा ही विरोध मत करते रहना, नहीं तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा उल्टा हो जाएगा। उसी बात पर, उसी व्यक्ति पर कभी तुम्हारा समर्थन है, उसी बात पर, उसी व्यक्ति पर कभी तुम्हारा विरोध है, तो आप प्रमाणित नहीं कहलाओगे। उसी बात पर कभी तुम्हारा समर्थन हो गया क्योंकि आपको वो बात कभी अच्छी लग रही थी, और कभी उसी बात पर आपका विरोध हो जाए, मतलब उसी बात पर आप विरोध भी कर रहे हो, तो फिर आप स्थिर चित्त नहीं कहलाओगे, फिर आप स्थिर चित्त नहीं कहलाओगे। इसलिए गलत का विरोध जरूर करें, लेकिन ढंग अच्छा हो, सही हो, वो तरीका सीख लो, उस विरोध का तरीका सीख लो। वो जो विरोध अपन को करना है उसका तरीका सीख लो। कैसा तरीका है? कई बार मौन से, कई बार बोल के, कई बार बिना बोले, कई बार चेहरे के एक्सप्रेशन से, कई बार उठ के चले जाने से, कई बार तेज बोलने से, कई बार टोन चेंज करके। ये अलग अलग ढंग है, जब जहां जिसका प्रयोग कर सकते वहां करना। जैसे किसी की प्रशंसा करना हो, उसका किसी का सम्मान करना हो, तो भी तरीका होता है। जो जिसके जितने के योग्य उसको उतनी दो। आप ज्यादा दोगे तो सिर पे चढ़ेगा। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है ना कि जो जितनी इज्जत के लायक है उसको उतनी दो। उससे अधिक आपने दी है ना, उससे अधिक दी है तो सिर पे चढ़ेगा वो आपके फिर। और जब वो सिर पे चढ़ेगा फिर तुम्हारा विरोध होगा, उससे बैर भी होगा। नहीं, भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष में जब विजय करके लौटा तो उसने किसी को राज्य दिया, किसी को धन दिया, संपत्ति दी, किसी को भूमि दी, किसी को देख के मुस्कुरा दिया, किसी को गले लगाया। तो जो जितने सम्मान के योग्य था उसने उसको उतना दिया। बड़े जनों को संपत्ति थोड़ा ना देगा, बड़े जनों के सामने उनको प्रणाम किया, उनके पैर छुए। समझना आप मैं क्या बोल रहा हूं, ये नीति है। सत्य का पक्ष लें, असत्य का कभी पक्ष ना लें। पहले समझ लें और ये बात कि आप जिसको असत्य मान रहे हो वो असत्य है कि नहीं, और जितने अंश में वो असत्य है उतने अंश में विरोध करें। जैसे माना कि आपको लग रहा है कि इस डायरी में पानी गिर चुका है, बैग में रखी थी नीचे और पानी गिर गया। अब ये जो यहाँ का हिस्सा है कॉर्नर्स का, इसमें पानी के दाग आ चुके हैं, है ना। आप पूरा पेज मत लो, आप उतना हिस्सा बस कट करवा लो, फिर से बाइंडिंग करा लो, तो आपकी पूरी डायरी बचेगी। तो जितने हिस्से में वो व्यक्ति गलत है उतने हिस्से में उसका विरोध करो, अथवा जितने हिस्से में गलत हो आप उतने हिस्से का सुधार करो। पूरे व्यक्तित्व को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कई बार आपको गलत चीज सही लगे, सही चीज भी गलत लगे, आप एक बार उसके नजरिए से देख लो, और हाँ वास्तविकता में वो हानिप्रद है तो आपको अपना विरोध दर्ज करना ही चाहिए। ये आज की परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो गई हैं, भारतवर्ष की नहीं विश्व स्तर की। अब तो ऐसे हो गए हैं कि साधुओं के लिए धर्मशाला ही नहीं खुल रही है, मंदिर नहीं खुल रहे हैं। पहले सुनते थे अपन कि उस स्टेट में नहीं जा सकते, बोले उस स्टेट में वहां पर नग्न मुनियों को अलाउड नहीं है। अब तो हो गया कि उस मंदिर में नहीं जा सकते, वहां महाराज जी नहीं चलेंगे। फिर अब ये हो गया कि ये महाराज जी नहीं चलेंगे। ये ऐसी विपरीतता आती जा रही है। अब विचारणीय विषय प्रारंभ हो गया है, और अगर अपन ने आज ही इसके बारे में विचार नहीं किया, आने वाले समय में बड़ी हानि होगी। जब दिगंबर मुनि उनका आना ही बंद हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के अंदर संस्कार कहां से आएंगे?
फिर उनके अंदर संस्कार कहाँ से डालोगे आप? वैर ना करें, विरोध जरूर करें, वो भी बौद्धिक स्तर से। इसलिए ना, सत्य का कभी विरोध ना करें और असत्य का विरोध करना भी ना भूलें। आप किसी के यहाँ गए और आपने रोटी उठाई और एक ग्लास मुख में रखा, नमक की जगह फिटकरी थी, और सबसे पहले आपको ही भोजन दिया गया। अब वहां धीरे से बोल तो दे कि भैया सब में फिटकरी डली है, नमक नहीं है, सबको मत दे देना, कहीं पेट खराब ना हो जाए। आपने क्या करना, आपने तो पेट भर गया, अपना तो पेट भर गया, दूसरा कौन था परेशान? नहीं, गलत है। व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो है, अगर आपने उसके काम को एक बार मना कर दिया है या टाल दिया है, वो दोबारा काम नहीं देगा। समझदार व्यक्ति ऐसे ही होता है। भाई आप बार बार किसी से कितना तेल लगवाओगे? बताओ। भाई दुकान में कर्मचारी है कोई, तो उससे तो बोल सकते हो। आपके किसी काम को मना कर रहा है, टाल रहा है, तो अब इसका मतलब उसको नहीं करना है, तो आप उसको मत दो। आप स्वयं में इतने गट्स बनाओ कि आप स्वयं कर लो। बड़ा कठिन है, यद्यपि ये कहना सरल है, लेकिन ऐसा जीवन में उतारना कठिन। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप एडजस्टेबल हो सकते हो। और बीच में मैंने एक बात कही थी, उसको भूलना नहीं। विरोध करना बात का, अगर बात खराब हो तो व्यक्ति का मत करना, और अगर व्यक्ति खराब है तो विरोध व्यक्ति का करना, उसकी बात का नहीं करना। जहां घाव है दवाई वहां लगाना, जहां नहीं है वहां मत लगाना। आप अभिषेक करने गए मंदिर, नए नए बच्चे जाते हैं तो जो पुराने लोग होते हैं उनको काम टोका टाकी करना, मीन मेक निकालना कि ऐसे नहीं, दुपट्टा ऐसे करो, धोती ऐसी पहनो। तो उनसे ज्यादा कुछ कहना नहीं, अभिषेक करना, उनसे पूछना किनारे लगना, इधर आओ आप, हाँ क्या काम है बताइए, कैसा करना चाहिए बताइए, प्यार से पूछना। उनने कहा ऐसे, ठीक है, कल फिर वैसे ही कर लेना। उन्होंने तुमको सही ढंग बता दिया, और अब इसके बाद वो चटक रहा है, तो उसको किनारे आओ, किनारे खड़े हो, हम सीख चुके हैं, हम कर लेंगे। और ज़्यादा समस्या है, अपन एक बढ़िया दूसरी वेदी में चले जाओ, दूसरे मंदिर में चले जाओ, भगवान की पूजन अभिषेक करना है, वहां संकलेश से थोड़ा ना करना है। बात समझ रहे? माना कि इनका माइक बंद हो जाए, माइक बंद हो गया, ठीक है भाई, आप उसको एडजस्ट करो, ठीक करो, अपनी बुद्धि से काम करो। विरोध बौद्धिक स्तर पर दर्ज करें, और जितना है उतना करें, उससे ज्यादा नहीं। माना कि आपको यहाँ घाव है, हाथ में घाव है, कुछ लोग दवाई ऐसी लगाते हैं, इतने में लगा है, बाम लगाना उसको, इतने में लगाएंगे तो बाकी हिस्सा तो और चलेगा ना यार। जहां तकलीफ उतने में दवाई लगाओ। आपको लगता है फ्यूचर में स्प्रेड हो सकता है, थोड़ी थोड़ी बाजू में कवर कर लो। घाव यहाँ है, दवाई यहाँ लगाई है, तो ये तो ठीक होगा नहीं, ये भी और गलने लगेगा, है ना। तो अपन गलत का विरोध जरूर करें, लेकिन बुद्धि से विरोध करने के तरीके को शालीन रखें, अपनी बात रखने का तरीका हो, ढंग सही हो, लेकिन गलत का विरोध नहीं है, तो आप गलत के समर्थक ही हो, ऐसा मान के चलना। शेष अपन फिर आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की